जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आर्य संग्रह में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है, चैप्टर दूसरा स्टार्ट होगा। इतिहास का दूसरा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। तो समाजवाद क्या है, समाजवाद किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद धीरे धीरे एक एक टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज पहले समाजवाद के बारे में समझते हैं। तो पहले समाजवाद के बारे में हेडिंग वगैरह लगा लेते हैं। आइए समाजवाद के बारे में समझते हैं। तो समाजवाद क्या है, अगर इसका परिभाषा की बात किया जाए, इसके परिभाषा के बारे में लिखा जाए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि समाजवाद का सामान्य अर्थ होता है कि समाज में समानता होना, अर्थात हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि क्षेत्रों में समाज में समानता का व्यवस्था किया जाए, यही हमारा समाजवाद कहलाता है। इसके अगला टॉपिक है कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स के जीवनी, उसके सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा उसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम बोर्ड पर नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को कार्ल मार्क्स के बारे में समझाते हैं। तो कार्ल मार्क्स, पहले हेडिंग लगा लेते हैं। आइए कार्ल मार्क्स के बारे में पूरा लिख लिए हैं। तो कार्ल मार्क्स के बारे में बताया जाता है कि क्रांतिकारी विचारधारा के ये बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा से पेश आते थे। इनका जो विचार था क्रांतिकारी था और कार्ल मार्क्स का समाजवादी व्यवस्था को ठीक करने में, सुधारने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। और यह जो है कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। यह जो है अपना शिक्षा का काम, पढ़ने का काम वर्न तथा बर्लिन विश्वविद्यालय से किए थे। इसके बाद 1843 ईस्वी में बचपन के मित्र जेनी से शादी किए, विवाह किए। 1843 ईस्वी में बचपन के मित्र जेनी से विवाह किए। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम क्या था, तो कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम जेनी था। उसके बाद 1843 ईस्वी में विवाह किए। 1844 ईस्वी में पेरिस चले गए, जहां उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से होता है और जो कि कार्ल मार्क्स के प्रसिद्ध मित्र बन गए। मिलन होने के बाद, मिलने के बाद 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, यह दोनों मिल करके समाजवादी घोषणा पत्र, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है, प्रकाशित किए। इसके बाद 1867 ईस्वी में दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स का ये पर्सनल बुक था। यह जो है कार्ल मार्क्स खुद ब खुद अपने तैयार किए थे, इसमें फ्रेडरिक एंगल्स का साथ नहीं था। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का नाम का पुस्तक कार्ल मार्क्स ने प्रकाशित किया, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। उसके बाद जो है 1867, यहाँ के बाद इनका विचार जो था क्रांतिकारी था, जिसके कारण से जर्मनी सरकार जो है इनको जर्मनी से
निकाल दिया, जर्मनी से बाहर कर दिया और यह अपना शेष बचा हुआ ज़िंदगी, बचा हुआ जीवन जाके लंदन में व्यतीत किए, लंदन में गुजारे और जिसके बाद 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कार्ल मार्क्स के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। 5 इनका सिद्धांत था। पहला सिद्धांत था कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और तीसरा था इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और चौथा था मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य की व्याख्या और पांचवा था राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। तो कार्ल मार्क्स के बारे में हम पूरा बता दिए। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद में अलग वीडियो में उसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। तो मैं फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।